नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग YCT जनरल नॉलेज 2024 का बुक लेके हाजिर हुए हैं। दोस्तों, इसी बुक का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और इस बुक का दोस्तों पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में दोस्तों आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 83 नंबर से लेकर के 152 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल ढंग से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बुक में दोस्तों इस पार्ट में हम लोग आज 2 अध्याय पढ़ेंगे दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारियां इकट्ठी करेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को और मजबूती देंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये क्लास हमारी हर रोज को सुबह 6 बजे होती है। तो यदि आपको टाइम में किसी प्रकार का कोई बदलाव चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अपने किसी भी प्रकार के डाउट या आपको बेच सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप अपने किसी भी प्रकार का दोस्तों इन सारे क्लास नोट्स का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आपके द्वारा किसी भी प्रकार का अगर बुक वगैरह पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के दोस्तों वहां से आप अपने किसी भी प्रकार की बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वहां पे आपको बता दूं कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे ढेरों प्रकार की बुकें डाल रखी हैं। आपको जो भी बुक चाहिए वहां पे हर एक प्रकार की वो बुक मिल जाएंगी। तो जिन बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई बुक चाहिए तो वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके अपने मनपसंद बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का आज पार्ट 2 और देखते हैं हम लोग आज पार्ट 2 का दोस्तों पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जैन धर्म हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है। कहा गया है कि 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर डाट डाट को समर्पित है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा गया था कि 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर डाट डाट को समर्पित है। भगवान ऋषभदेव को, भगवान अजितनाथ को, भगवान महावीर को, भगवान चंद्रप्रभ को। दोस्तों, आपको बता दूं कि भगवान ऋषभदेव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी सोनी जी की नसिया मंदिर भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसे जैन मंदिर या फिर लाल मंदिर भी नाम से जाना जाता है। किसको? यानी कि सोनी जी नसिया मंदिर को हम यहाँ पे पहला पॉइंट समझ लीजिएगा। यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे, देखिए इसे हम लिख देते हैं। किसे? ये सोनी जी नसिया मंदिर को इसे हम लाल मंदिर, देखिए हम आगे लिख दे रहे हैं लाल मंदिर, या फिर दोस्तों लाल मंदिर, या फिर हम इसे जैन मंदिर नाम से भी जानते हैं, या फिर जैन मंदिर नाम से भी जानते हैं। देखिए ये बात हो गई। अब दोस्तों आगे देख लीजिएगा, ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए इसी में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। ये जो मंदिर है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। तो देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार, यहाँ पे प्रथम तीर्थकर, देखिए तीर्थकर यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर यहाँ पे लिख देते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। देखिए ऋषभ, अब यहाँ पे हमने लिख दिया ऋषभदेव को समर्पित है। ऋषभदेव को समर्पित है। देखिए हमने लिख दिया समर्पित, आगे लिख दिया दोस्तों है। ये 2 से प्रमुख फैक्ट हो गए। यानी कि जैन धर्म में जो एक अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर जो नाम से है दोस्तों, ये हमारा, इसे हम लाल मंदिर या जैन मंदिर नाम से भी जानते हैं। और इसमें इसे जो जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे ऋषभदेव को ये मंदिर समर्पित है। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे कहा गया कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे पहला दिया गया है सम्राट अशोक, ऋषभदेव, राजा नंदीवर्धन, या फिर दोस्तों पार्श्वनाथ। तो दोस्तों आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाए थे दोस्तों राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। यानी कि ऑप्शन हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। राजा नंदीवर्धन ने जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया था। अब दोस्तों जानेंगे, यह बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। अगर जानेंगे कि ये मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है, जल मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो यह आप लिख दीजिएगा इसको, यह बिहार के, देखिए हम लिखे दे रहे हैं, यह बिहार
पावापुरी शहर, देखिए कहाँ पे दोस्तों, पावापुरी शहर, यहाँ पे मिल दिया दोस्तों पावापुरी शहर में, पावापुरी शहर में स्थित है, पावापुरी शहर में स्थित है। ये पहला इसका फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट अगर इसी के बारे में दोस्तों जानेंगे तो आप जान लीजिएगा, माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन ने करवाया है। यानी कि इस मंदिर का निर्माण, देखिए हम लिखे दे रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई, देखिए हमने लिख दिया महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन, बड़े भाई यहाँ पे हमने लिख दिया नंदीवर्धन ने कराया। देखिए अब आप समझ में आ जाएगी आपको बात। आगे दोस्तों इसी में और आगे अगर फैक्ट जानना चाहेंगे तो आप जान लीजिएगा, यह मंदिर एक तालाब के बीच बना है। इसमें मुख्य पूजनीय महावीर भगवान की चरण पादुका है। देखिए यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना हुआ है, यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना हुआ है या बीच में बना है। देखिए अगर इसी मंदिर जल मंदिर की बात किया जाए तो अब यहाँ पे अगला फैक्ट जान लीजिएगा, यह मंदिर हमने लिख दिया दोस्तों, यह मंदिर तालाब के, देखिए यह मंदिर तालाब के बीच में, तालाब के मध्य में आप लिख दीजिए, चाहे बीच में लिख दीजिए, यह मंदिर तालाब के मध्य में बना है और यह इसलिए पूजनीय है, यह आगे लिख दीजिएगा, यह पूजनीय इसलिए है, यह पूजनीय इसलिए है दोस्तों क्योंकि भगवान यहाँ पे यह पूजनीय, देखिए हमने दिया पूजनीय, यह पूजनीय इसलिए है, यह पूजनीय इसलिए है कि इस मंदिर पे भगवान यहाँ पे भगवान महावीर की चरण पादुका रखी हुई है, महावीर की चरण पादुका रखी है, चरण पादुका रखी है दोस्तों, इसलिए मंदिर हमारा क्या है दोस्तों, पूजनीय है। कहां पे है, ये तालाब के मध्य में बना है और यह पूजनीय इस बात के लिए है क्योंकि इस मंदिर में महावीर भगवान की, इसमें महावीर भगवान की क्या है, इसमें चरण पादुका रखी हुई है, इसलिए ये मंदिर पूजनीय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 85 नंबर दिया गया है, कहा गया जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं या कहा जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहा जाता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कहा वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। अगला पॉइंट है वह व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। तीर्थ यात्रियों का एक समूह। दोस्तों देख लीजिएगा, जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं दोस्तों, हम कहते हैं विकल्प नंबर ए जो दिया गया है, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता हो। यानी कि 85 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगर इसी में जानेंगे जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर थे, देखिए अब यहां से पहला फैक्ट जान लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम लिख दें जैन धर्म के, यहाँ पे हम लिख देते हैं जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर थे। देखिए जैन धर्म के कुल तीर्थकर अगर लिखेंगे, कुल तीर्थकर कितने थे, जैन धर्म के कुल तीर्थकर दोस्तों 24 थे। जैन धर्म के कुल तीर्थकर 24 थे। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। अच्छा ये बात हो गई। अब अगर इसी में देखेंगे दूसरा पॉइंट तो हमारा दिया गया है ऋषभ देव प्रथम तथा महावीर स्वामी 24वें थे। अब देखिए ऋषभ देव अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने दिया ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर थे। देखिए प्रथम और तथा महावीर 24वें थे। महावीर 24वें थे। अब देखिए अब अगर इसी में 23वें पूछ लिया जाए, अब देखिए 23वें तीर्थकर कौन थे। देखिए 23वें तीर्थकर कौन थे, 23वें तीर्थकर हमारे पार्श्वनाथ थे। देखिए पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर हमारे कौन थे दोस्तों, पार्श्वनाथ थे। तो ये इससे कुछ मुख्य बातें हो गई। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन। और 86 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। देखिए जैन धर्म से कह रहा है इनमें से कौन सा स्थान संबंधित नहीं है। देखिए जो नहीं संबंधित है हमको उसी के बारे में बताना है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे दिया गया दिलवाड़ा, पार्श्वनाथ, स्तरणब बेलगोला, कुशीनगर जो हमारा है ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है।
कुशीनगर में दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी कि कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गौतम बुद्ध के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। और लेकिन जैन धर्म के लिए हमारा कुशीनगर जो स्थान दिया गया है ये गलत दिया गया है। तो यहाँ पे दिलवाड़ा, पारसनाथ और श्रवण बेलगोला जो हमारा ये सब जैन धर्म से संबंधित स्थान है, लेकिन कुशीनगर जो हमारा है वो जैन धर्म से संबंधित नहीं है। कुशीनगर किससे संबंधित है? कुशीनगर दोस्तों हमारा गौतम बुद्ध से संबंधित है। यानी कि कुशीनगर में मतलब गौतम बुद्ध जो थे, यानी गौतम बुद्ध हमारी बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उन्होंने अपना महाभिप्रमाण हुआ था इनका इस जगह पे कुशीनगर में, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा 86 का कुल मिलाकर के डी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, हम लोग 86 के बाद 87 नंबर देखेंगे। और यहाँ पे कहा गया है कि जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डांट डांट के रूप में जाना जाता है। कहा गया कि देखिए जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? सिद्ध शिला के रूप में जाना जाता है, तप कल्याण के रूप में जाना जाता है, जन्म कल्याण के रूप में जाना जाता है, या निर्वाण के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि निर्वाण के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अर्थात निर्वाण का मतलब होता है दोस्तों मृत्यु होता है। निर्वाण मीन्स होता क्या है दोस्तों? मृत्यु, यानी कि मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जब नश्वर शरीर को छोड़ देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो निर्वाण माने दोस्तों क्या होता है? मृत्यु। तो इसी के रूप में जाना जाता है। यानी कि 87 का हमारा दोस्तों यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 88 नंबर, और 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? देखिए सूत्र, क्रातांग सूत्र और स्थनांग सूत्र, समवयांग सूत्र, अंतःकृदासांग सूत्र। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए। यानी कि 88 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। सूत्र, कृतांग सूत्र हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसके फैक्ट के बारे में जानेंगे तो आप जान लीजिएगा जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? जैन साहित्य या जैन धर्म को आगम साहित्य कहा जाता है। इसके अंतर्गत देखिए 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण व 6 छेद सूत्र व 4 मूल सूत्र या अनुप्रयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। अगर दूसरा फैक्ट जानेंगे, देखिए जैन धर्म का सूत्र, कृतांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करना होता है। किसका होता है दोस्तों? सूत्र, कृतांग सूत्र का जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए 88 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे 88 के बाद दोस्तों हम लोग 89 नंबर, और 89 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? अभी अभी आपने पढ़ा है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है। देखिए ऋषभनाथ को, नेमिनाथ को, पारसनाथ को, वर्धमान महावीर को। तो मैंने बताया है कि ऋषभदेव या ऋषभनाथ को जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है। इसको कौन सा माना जाता है दोस्तों? प्रथम माना जाता है। पारसनाथ को दोस्तों 23वां माना जाता है। वर्धमान महावीर को दोस्तों 24वां माना जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रथम पूछा है तो प्रथम हमारा हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। यानी कि 89 का दोस्तों देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 90 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के डाट तीर्थकर थे। अब देखिए वर्धमान महावीर, अभी अभी हमने बताया है महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे दोस्तों? 24वें थे। कौन से थे दोस्तों? 24वें, जो कि दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे मौजूद है। तो 90 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 91 नंबर। यहाँ पे कहा गया कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर कौन थे? देखिए 24 तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर, अभी अभी हमने बता रखा है, पिछले 2-3 क्वेश्चनों से ही चलता चला आ रहा है कि ऋषभनाथ या दोस्तों ऋषभदेव जो थे वो प्रथम थे, और पारसनाथ थे 23वें, और दोस्तों 24वें हमारे महावीर प्रसाद थे, ठीक, महावीर थे, ठीक है। तो यहाँ पे 91 का हमारा दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 91 के बाद दोस्तों 92 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण होता है? क्या होगा दोस्तों? गैर अभिग्रहण है।
देखिए ब्रह्मचर्य होता है, अपरिग्रह होता है, अस्तेय होता है, या फिर दोस्तों अहिंसा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 92 का हमारा हो जाएगा अपरिग्रह हो जाएगा। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण होता है दोस्तों? तो अपरिग्रह का होता है। कोई भी वस्तु संचित ना करना ही हमारा क्या होता है, इसका अर्थ होता है। यानी कि देखिए अभिग्रहण का मतलब दोस्तों क्या होता है, या फिर दोस्तों अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? देखिए अपरिग्रह का मतलब आप कह लीजिएगा कोई भी वस्तु संचित ना करना, इसका क्या होता है, अर्थ होता है। अब अगर देखिए 5 जो बंधन बताए गए हैं, ये 5 बंधन हमारे क्या हो जाएंगे? देखिए 5 बंधन जो हम यहाँ पे लिख दें, देखिए 5 बंधन अगर हम जाने तो यहाँ पे 5 बंधन हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए अहिंसा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों अहिंसा लिख दिया। फिर उसके बाद दोस्तों अगर दूसरा देखेंगे तो हमारा सत्य हो जाएगा, सत्य के बाद हमारा दोस्तों अस्तेय हो जाएगा, हमने अस्तेय लिख दिया। और आगे देखेंगे अस्तेय के बाद हमारा दोस्तों ब्रह्मचर्य होता है, तो यहाँ पे हमने दोस्तों लिख दिया ब्रह्मचर्य लिख दिया। और फिर दोस्तों एक अभी हमारा और बच रहा है, वो होता है अपरिग्रह होता है। दोस्तों क्या होता है? अपरिग्रह होता है। तो यही हमारे 5 बंधन हो जाएंगे। इन्हीं में से दोस्तों देख लीजिएगा अपरिग्रह हमारा मौजूद है, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 93 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है डाट डाट को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महावीर, वासुदेव, ऋषभनाथ और दिगंबर। तो ये 93 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे हमारा महावीर जो है दोस्तों, यहाँ पे आप क्या भर देंगे? महावीर। देखिए महावीर जो हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे, महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। महावीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर दोस्तों जानेंगे तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों देख लीजिएगा महावीर जी का जन्म हुआ था हमारा यानी कि 540 ईसा पूर्व में दोस्तों प्राचीन वज्र गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडा ग्राम के ज्ञात्रकुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था और इनकी माता का नाम दोस्तों तिसरा था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी और पत्नी यशोदा थी। देखिए अगर महावीर के बारे में जानेंगे, देखिए महावीर के बारे में अगर जानेंगे तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। देखिए महावीर के यानी कि अगर पिता के बारे में जानेंगे तो पिता कौन थे? पिता सिद्धार्थ थे। देखिए हमने यहाँ पे पिता सिद्धार्थ लिख दिया। माता का नाम लिखेंगे तो माता हमारी दोस्तों कौन थी? माता हो जाएंगे दोस्तों त्रिशला, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। दोस्तों कौन हो जाएंगे यहाँ पे? त्रिशला हो जाएंगी। ये कहाँ की क्या थी? ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। हमने देखिए लिख दिया लिच्छवी की राजकुमारी। देखिए लिच्छवी की राजकुमारी थी। और इनकी पत्नी का नाम दोस्तों अगर जानेंगे तो पत्नी कौन थी दोस्तों? पत्नी यशोदा थी। पत्नी यशोदा हमने लिख दिया दोस्तों, पत्नी का नाम यशोदा था। अब अगर इनका जन्म देखेंगे तो इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था। देखिए जन्म अगर यहाँ पे देख लीजिएगा, जन्म हमारा वैशाली के कुंडा ग्राम में। देखिए वैशाली के कुंडा ग्राम में हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों कुंडा, आगे लिख दिया दोस्तों ग्राम में। ठीक है, कुंडा ग्राम आगे दोस्तों लिख दीजिएगा में, कुंडा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अब कब हुआ था दोस्तों? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये कुछ महावीर से रिलेटेड जानकारियां हो गई दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 93 के बाद दोस्तों हमारा 94 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कहाँ? कुंडा ग्राम पढ़ा है ना, तो यही कुंडा ग्राम में हुआ था। कहाँ? किसके कुंडा ग्राम में? वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडा ग्राम में। 94 का हमारा दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 95 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? बिहार में वैशाली, बिहार में लघुआर, बिहार में पावापुरी, गुजरात में वल्लभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दोस्तों गुजरात में वल्लभी। गुजरात के वल्लभी शहर, मतलब गुजरात में एक वल्लभी जगह है, उस जगह पे अभी भी 1500 वर्ष पहले जिस रूप में हमारा शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था वही लिपि अभी भी यहाँ पे गुजरात के वल्लभी जगह पे मौजूद है। तो 95 का हमारा यहाँ पे डी के साथ एक क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 96 नंबर,
और 96 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दिया गया, कहा गया कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है। अब देखिए जैन धर्म में कह रहा जैन शब्द, देखिए जैन धर्म में ये जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, लिया गया जिसका अर्थ डाट डाट अर्थात जिसने सभी मानवीय भवावेशों पर विजय प्राप्त कर ली है। जिनका मतलब दोस्तों अर्थ क्या होता है, विजेता होता है दोस्तों, क्या होता है, विजेता। तो विजेता देखिए हमारा दिया गया ए पे, तो 96 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 97 नंबर, और यहां पे कहा गया है कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। देखिए जैन धर्म का तीर्थ स्थल, देखिए जैन धर्म का कौन सा तीर्थ स्थल है, कौन सा, पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। देखिए झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में, या फिर दोस्तों कर्नाटक में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पालीताड़ा जो मंदिर है ये जैन धर्म का, ये गुजरात शहर में स्थित है। कहां पे स्थित है दोस्तों, गुजरात शहर। यानी 97 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 98 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। देखिए सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस्लाम धर्म से, या फिर दोस्तों हमारा जैन धर्म से। तो दिगंबर संप्रदाय हमारा दोस्तों जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। यानी कि 98 का अगर देखेंगे तो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा दिगंबर और श्वेतांबर जो है, दिगंबर के प्रवर्तक, देखिए अब पहले बात समझिएगा, यहां पे क्या हुआ था, लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने के कारण जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पैदा हो गया था। क्या हुआ था, भीषण अकाल लगभग 300 ईसा पूर्व पहले, देखिए लगभग 300 ईसा पूर्व पहले मगध में भीषण अकाल पड़ गया था। जब भीषण अकाल पड़ने पर तो जैन धर्म के जो व्यक्ति थे उनमें, जो उसके मेन मुखिया थे जैन धर्म के, उन अनुयायियों में यानी मुखियों में आपस में मतभेद पड़ गया, जिससे हमारा क्या हो गया, जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, दिगंबर और दोस्तों श्वेतांबर। अब देखिए दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बट गया। तो देखिए दिगंबर पहले आता है, ठीक है। अब दिगंबर के बारे में जान लीजिएगा, दिगंबर और श्वेतांबर कैसे दो भागों में बटा, ये आपको बात पता चल गई होगी। देखिए श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर, मैंने बताया कि मगध में अकाल पड़ने के कारण तो इनके जो अनुयायी थे तो उनमें आपस में मतभेद हो गया। मतभेद होने के कारण ये दो भागों में, जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया, दिगंबर और श्वेतांबर। देखिए अब दिगंबर के अंतर्गत क्या आता है, श्वेतांबर के अंतर्गत क्या आता है। देखिए दिगंबर जो होता है दोस्तों, दिगंबर में क्या होता है, इसके जो प्रवर्तक है दोस्तों, दिगंबर के प्रवर्तक है दोस्तों भद्रबाहु है दोस्तों। कौन है इसके प्रवर्तक, भद्रबाहु जो है इसके प्रवर्तक है। देखिए हमने यहाँ पे आगे लिख दिया प्रवर्तक, कौन है दोस्तों, भद्रबाहु। और इसके अगर देखेंगे श्वेतांबर के स्थूल भद्र है दोस्तों। कौन है इसके प्रवर्तक, स्थूल भद्र, यहाँ पे लिख दीजिएगा स्थूल, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा भद्र। ये इसके दोस्तों क्या है, प्रवर्तक है दोस्तों, इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो अब बात आती है, इसमें जो लोग होते थे सफेद कपड़ा, श्वेतांबर में दोस्तों क्या करते थे, यहाँ पे सफेद कपड़ा पहनते थे दोस्तों। क्या, सफेद कपड़ा पहनते थे। देखिए सफेद कपड़ा का यहाँ पे प्रयोग होता था, और यहाँ पे नग्न अवस्था में रहते थे, नग्न अवस्था में रहते थे यहाँ के लोग, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंट बात हो गई। तो बस इतनी सी बात थी दोस्तों। और अगर जानना चाहेंगे तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पारसनाथ होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। और प्रथम तीर्थकार दोस्तों हमारे क्या होते हैं, और 24वें हमारे प्रथम हमारे ऋषभ देव हो जाएंगे, 24वें हमारे महावीर हो जाएंगे, 23वें हमारे पारसनाथ हो जाएंगे। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 98 के बाद दोस्तों 99 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था। देखिए कब पूछा गया, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था। मगध में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, वैशाली में हुआ था, या फिर दोस्तों हमारा सारनाथ में हुआ था। तो 99 का दोस्तों हमारा हो जाएगा सी, यानी कि वैशाली में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। वैशाली दोस्तों कहाँ है, हमारा कुंडा ग्राम में है। वैशाली के कुंडा ग्राम अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, यानी कि 100 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। देखिए भगवान महावीर का मूल नाम पूछा गया है, तो आनंद नाम था, सिद्धार्थ नाम था,
सारिपुत्र नाम था या वर्धमान नाम था। तो भगवान महावीर का जो बचपन का नाम था, जो इनका मूल नेम था, वो था दोस्तों हमारा यानी 100 का दोस्तों हमारा डी हो जाएगा, यानी कि इनका वर्धमान नाम था। क्या था दोस्तों? वर्धमान नाम था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब अगर इनकी ज्ञान की प्राप्ति की बात कर लें, महावीर का मूल नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान था। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति की बात कर लें, ज्ञान की प्राप्ति की अगर हम बात करते हैं तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ हुई थी? देखिए, महावीर के ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक के समीप, देखिए जृंभिक के समीप, जृंभिक हमने लिख दिया, जृंभिक के आगे लिख दीजिएगा दोस्तों समीप, जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे ऋजुपालिका, देखिए थोड़ा सा इसको हम सही कर देते हैं, गलत हुआ जा रहा है, यहाँ पे के समीप ऋजुपालिका, देखिए ऋजुपालिका हमने लिख दिया दोस्तों ऋजुपालिका नदी के किनारे, देखिए ऋजुपालिका, आगे दोस्तों लिख लीजिएगा नदी के किनारे जो हुआ था दोस्तों, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए, ये तो इतनी सी बातें हो गई और आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और अगला हमारा 101 नंबर जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह कहा जाता है, श्वेतांबर कहा जाता है, तीर्थ कहा जाता है या बसादिस कहा जाता है? तो जैन मठ संस्थानों को दोस्तों बसादिस कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाएगा यहाँ पे? बसादिस कहते हैं। यानी कि इसको दोस्तों बसादित कह देंगे तो भी ठीक है, या इसी को दूसरी भाषा में और एक नाम से भी जाना जाता है, बसादी भी नाम से कह सकते हैं दोस्तों, बसादी। कहीं कहीं अगर केवल बसादी लिखा रहे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बसादिस लिख दिया जाए तब भी वही बात है, बसादी लिख दिया जाए तब भी वही बात है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था दोस्तों? बसादी कहा जाता था या बसादिस कहा जाता था। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 102 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि महावीर ... तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। देखिए, महावीर 24वें तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, दिया गया सी पे। तो 102 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 103 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 24वें जैन तीर्थकार का नाम क्या है? देखिए 24वें जैन तीर्थकार का नाम क्या है दोस्तों? तो वो है दोस्तों महावीर नाम है हमारा। 103 का दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न अगर दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे अगर आप जानना चाहें, देखिए हम लिखे दे रहे हैं जैन धर्म के त्रिरत्न, अगर आप जाने जैन धर्म के, यहाँ पे हमने दोस्तों लिख दिया त्रिरत्न। तो देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न दोस्तों क्या है? हमारे सम्यक दर्शन है, देखिए हमने लिख दिया सम्यक, और आगे दोस्तों लिख दिया सम्यक, और आगे सम्यक दर्शन, देखिए हमने लिख दिया दोस्तों सम्यक दर्शन। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों? सम्यक दर्शन। और फिर दूसरा अगर यहाँ पे लिखे दोस्तों सम्यक दर्शन, और दूसरा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन के बाद दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। देखिए सम्यक ज्ञान एक अगला हो जाएगा हमारा, सम्यक ज्ञान आगे लिख दीजिएगा, असम्यक आचरण हो जाएगा, सम्यक आचरण हो जाएगा, सम्यक आचरण हो जाएगा। ये इतनी हमारी जैन धर्म के त्रिरत्न है दोस्तों। और अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन 104 नंबर, और 104 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि पारसनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह ... जैन तीर्थकर बना। देखिए वो कौन सा जैन तीर्थकर बना दोस्तों? 23वां बना था, यानी कि पारसनाथ कौन सा बना? 23वां। तो 23वां हमारा देख लीजिएगा विकल्प नंबर ए पे दिया गया है। तो विकल्प नंबर हमारा ए का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका प्रतीक अगर देखेंगे, इनका प्रतीक जो था दोस्तों सर्प का क्या था दोस्तों? फन था। यानी कि इनका प्रतीक अगर देखें, यानी पारसनाथ के ये जो 23वें तीर्थकर थे, तो इनका प्रतीक चिन्ह अगर देखा जाए तो इनका प्रतीक क्या था? सर्प का फन था दोस्तों। क्या था? सर्प, यहाँ पे सर्प आपको लिखना है, सर्प का आगे लिख दीजिए दोस्तों फन, यहाँ पे हमने लिख दिया सर्प का फन। ये क्या हो जाएगा? इनका प्रतीक चिन्ह था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं 104 के बाद दोस्तों 105 नंबर, और 105 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि त्रिरत्न की अवधारणा ... से संबंधित है। अभी अभी मैंने दोस्तों आपको बताया है कि त्रिरत्न की अवधारणा हमारी जैन धर्म से संबंधित है। अब दोस्तों त्रिरत्न हमारे होते क्या है? देखिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यही हमारे त्रिरत्न होते हैं। ये कहां से संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से संबंधित है। अब अगर दोस्तों देखेंगे बौद्ध धर्म के अनुसार
तो देखिए पहले एक बात हमारी समझिएगा, यहाँ पे जैन धर्म के अंतर्गत हमारे भी 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण होता है। अब अगर बौद्ध धर्म की बात कर दी जाए दोस्तों, देख लीजिएगा बौद्ध धर्म में भी हमारे 3 होते हैं दोस्तों। देखिए बौद्ध धर्म की अगर बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में हमारा होता है बुद्ध, धम्म और संघ होता है। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, पहला बुद्ध लिख दिया और फिर हमने यहाँ पे धम्म लिख दिया, धम्म, और फिर यहाँ पे हमने दोस्तों लिख दिया दोस्तों एक और हमारा क्या बचता है, संघ होता है, तो हमने संघ लिख दिया। देखिए बौद्ध धर्म में भी हमारे ये 3 क्या होते हैं, ये 3 हमारे त्रिरत्न होते हैं। और जैन में धर्म में भी हमारा होता है सम्यक, यहाँ पे ज्ञान हो गया, और यहाँ पे सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा दर्शन हो गया, और फिर आगे देखेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सम्यक, हमारा सम्यक यहाँ पे आचरण हो जाएगा, आचरण हो जाएगा। देखिए तो कुल मिलाकर के देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों हमारे राइट हो रहे हैं। तो 105 का दोस्तों हमारा यहाँ पे बी भी इस क्वेश्चन का राइट बन जाएगा, और 105 का दोस्तों हमारा सी भी इस क्वेश्चन का राइट बन जाएगा। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, जब ये ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन था तो रेलवे बोर्ड ने इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया था, यानी कि गलत ठहरा दिया था, निरस्त कर दिया था, आप ये कह लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने जाना, यानी कि बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न होते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, और हमारा जैन धर्म में भी हमारे 3 रत्न होते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण होता है। तो यहाँ पे बी और सी हमारा दोनों क्वेश्चन यहाँ पे राइट बनेगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 106 नंबर, और 106 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है। देखिए यहाँ पे हमारा इस्लाम कुरान से संबंधित है, सही है। सिख धर्म हमारा गुरु ग्रंथ साहिब से संबंधित है। जैन धर्म, ईसाई धर्म बाइबल से, लेकिन जैन धर्म हमारा उपनिषद से संबंधित नहीं है, यही हमारे असंगत जोड़ी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो 106 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 107 नंबर, और 107 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दिया गया, कहा गया है शब्द श्वेतांबर डाट डाट से जुड़ा हुआ है। शब्द श्वेतांबर हमारा किससे जुड़ा है दोस्तों, ये जुड़ा है हमारा दोस्तों जैन धर्म से जुड़ा है। देखिए श्वेतांबर और दिगंबर हमारा जैन धर्म से ही हमारे जुड़े हैं। ये क्यों, यानी कि ये जैन धर्म के 2 भागों में बट गया था दोस्तों। 2 भागों में कब कैसे बटा था, तो हमने बताया था आपको भी पिछले क्वेश्चन में कि मगध में अकाल पड़ जाने के कारण, यानी कि अकाल पड़ जाने के कारण वहां के जो अनुयायी थे उनमें आपस में मतभेद हो गया था। इसलिए दोस्तों हमारा जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर में दोस्तों मैंने बताया है, इसके दिगंबर के जो हमारे प्रवर्तक थे दोस्तों तो वो भद्रबाहु थे, और श्वेतांबर के जो प्रवर्तक थे दोस्तों मैंने बता रखा स्थूल भद्र थे। अब श्वेतांबर में दोस्तों सफेद वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर में दोस्तों वहां पे नग्न अवस्था में रहते थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे शब्द श्वेतांबर डाट डाट से जुड़ा है दोस्तों, जैन धर्म से जुड़ा है। यानी कि 107 का अगर देखेंगे तो हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 108 नंबर, और यहां से अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म। यहां तक तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जैन धर्म, अब लेकिन जो पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। देखिए बौद्ध धर्म का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो 108 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब देखिए बुद्ध ने अपना प्रथम उद्देश्य सारनाथ में अपने 5 जो क्या थे, 5 हमारे ब्राह्मण शिष्य ही थे, 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब दोस्तों यहां से आप जानेंगे अगर तो बुद्ध जो थे दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। दोस्तों बुद्ध, अगर पूछ लिया जाए कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिए थे, तो कौशल की राजधानी दोस्तों कहां पे दिया था, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। तो और अगर महावीर की बात कर ली जाए तो महावीर अपने सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा 108 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग 109 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत डाट डाट द्वारा संचालित की गई थी। देखिए वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत डाट डाट द्वारा संचालित की गई थी, तो दोस्तों काला शोक द्वारा संचालित की गई थी। ये दोस्तों जो बौद्ध संगीतियां हैं, 4 बौद्ध संगीतियां हैं दोस्तों, ये अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। तो अगर आप जानेंगे, देखिए अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रथम बौद्ध संगीत, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए मैं चारों को आपको बता दे रहा हूँ। प्रथम बौद्ध संगीत अगर यहाँ पे देखें, देखिए प्रथम बौद्ध संगीत हमारा जो था वो था दोस्तों अजात शत्रु, यहाँ पे हम लिख देंगे अजात शत्रु। देखिए अजात शत्रु ये कहाँ था दोस्तों, ये हमारा था
राजगृह में था दोस्तों। क्या लिखेंगे? राजगृह लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीत। देखिए द्वितीय बौद्ध संगीत थी दोस्तों, वो हमारी कहाँ पे थी? देखिए द्वितीय बौद्ध संगीत हमारा कालाशोक वैशाली में था। देखिए काला, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों, शोक, काला शोक, ये कहाँ पे था दोस्तों? वैशाली में था, ठीक है। ये हमेशा पेपर में पूछी जाती हैं। और तृतीय बौद्ध संगीत की अगर बात की जाए दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीत की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अशोक पाटिल पुत्र हो जाएगा। यहाँ पे हमने दोस्तों लिख दिया दोस्तों अशोक, और आगे दोस्तों हम लिख देंगे पाटिल पुत्र लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? पाटिल, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा पुत्र, पाटिल पुत्र में। और चतुर्थ या चौथी दोस्तों बौद्ध संगीत देखेंगे तो देखिए चौथी बौद्ध संगीत की बात की जाए तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? कनिष्क कुंडल वन। देखिए कनिष्क यहाँ पे हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों कहाँ पे हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। देखिए कुंडल वन यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी चारों बौद्ध संगीतियां हो गई, इनको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। ये हमेशा दोस्तों पेपर में पूछी जाती हैं। तो अब दोस्तों अगर इसको याद करने का तरीका आप देखेंगे तो इसमें दोस्तों यहाँ पे याद करने का दोस्तों देखेंगे तो इसको आप याद कर लीजिए। देखिए अका अक याद कर लीजिएगा। देखिए अका, देखिए अका अक, देखिए पहले आ से अजात शत्रु, फिर का से कालाशोक, फिर आ से अशोक, फिर का से कनिष्क हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप याद कर सकते हैं इसको। यानी कि अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देख लीजिएगा 109 के बाद दोस्तों 110 नंबर देख लेते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया कि थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डाट का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह। देखिए दीप वंश, सुत्त पिटक वंश या महावंश या विनय पिटक होता है। दोस्तों 110 का अगर आप देखेंगे तो थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डाट का हिस्सा या भिक्षुणियों द्वारा रचित संग्रहों का या रचित छंदों का संग्रह है। दोस्तों यह सुत्त पिटक जो लिखा है यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा दोस्तों सुत्त पिटक लिख दीजिएगा। सुत्त पिटक हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो 110 का दोस्तों हमारा यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 110 के बाद दोस्तों 111 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि तीन पिटकों में से अभिधम्म पिटक डाट से संबंधित है। देखिए तीन पिटकों में से अभिधम्म पिटक डाट से संबंधित है। देखिए सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानियां, बुद्ध की शिक्षाओं, दार्शनिक मामलों, संघ में शामिल होने वालों के लिए नियमों। देखिए तीन पिटकों में से अधिधम्म पिटक डाट से संबंधित है। दोस्तों 111 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी, दार्शनिक मामलों से संबंधित है। तीन पिटकों में से अधिधम्म पिटक अभिधम्म पिटक हमारा दार्शनिक मामलों से संबंधित है। यानी कि 111 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 112 नंबर, यहाँ पे कहा जाता है कि माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्त के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डाट स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया गया या ध्यान किया था। देखिए इतखोरी, प्रागबोध, राजगीर, कपिल वस्तु। देखिए 112 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी कि प्रागबोध हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान प्राप्त के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक वो प्रागबोध स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 112 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 113 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? देखिए जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, पारसी धर्म का, या फिर दोस्तों सिख धर्म का। तो दोस्तों 113 का हमारा हो जाएगा त्रिपिटक। अभी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ था दोस्तों? तो बौद्ध धर्म का हमारा पवित्र ग्रंथ है। अब दोस्तों देखेंगे तो इसमें भगवान बुद्ध के प्रमुख उद्देश्य संग्रहित हैं। ये त्रिपिटक में अगर देखा जाए, त्रिपिटक में क्या है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भगवान बौद्ध, देखिए भगवान बौद्ध के उपदेश, यानी आप कह सकते हैं भगवान बुद्ध के या भगवान बौद्ध के प्रमुख उद्देश्य, यानी बौद्ध के प्रमुख उद्देश्य, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे संग्रहित हैं या दोस्तों सम्मिलित हैं, संग्रहित हैं। देखिए हमने ये लिख दिया। अब दोस्तों अगर देखेंगे
यह ग्रंथ जो दोस्तों है पाली भाषा में लिखा गया है। अगर देखेंगे त्रिपिटक को जो दोस्तों है ये क्या है, यह ग्रंथ हमारा देख लीजिएगा, यह ग्रंथ हमारा पाली भाषा में लिखा गया है। यह ग्रंथ हमारा पाली भाषा में लिखा गया है। देखिए पाली भाषा में आगे दोस्तों देख लीजिएगा लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। ये बात हो गई। अब आगे दोस्तों देखेंगे इसके 3 भाग हैं। देखिए शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक। देखिए इसके 3 भाग हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखे दे रहे हैं इसके 3 भाग हैं, हमें 3 भाग आगे लिख दिया। देखिए इसके 3 भाग हैं। एक तो हमारा देखिए क्या है, शुद्ध पिटक है। देखिए क्या है दोस्तों, शुद्ध पिटक है। देखिए शुद्ध पिटक हमने लिख दिया। देखिए शुद्ध पिटक। देखिए दूसरा हमारा क्या है, अभिधम्य पिटक है। अभिधम्य पिटक, देखिए हमने अभिधम्य लिख दिया, आगे दोस्तों पिटक जोड़ दिया, अभिधम्य पिटक है। तीसरा अगर दोस्तों जानेंगे तो विनय पिटक है। देखिए क्या है हमारा, विनय पिटक है। देखिए हमने विनय लिख दिया, आगे दोस्तों लिख दिया दोस्तों विनय पिटक है। अच्छा ये बात हो गई दोस्तों 3 के बाद दोस्तों अगर 14 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया कि गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था, शाक्य से, लिच्छवी से, मौर्य से या फिर दोस्तों मल्ला से। तो 114 का दोस्तों हमारा हो जाएगा गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था, दोस्तों शाक्य गण से था। यानी कि 114 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर जानेंगे तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यानी कि गौतम बुद्ध का जो जन्म था दोस्तों, गौतम बुद्ध संबंधित किससे गण से थे दोस्तों, शाक्य गण से थे। अगर इनके जन्म की बात की जाए दोस्तों 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशी राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। माता का नाम दोस्तों इनके महामाया था या माया आप कह दीजिएगा। जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाने पर इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन किया था। 6 वर्ष की कठिन परिश्रम के बाद बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। दोस्तों इनका पहले नाम क्या था, देखिए सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। तो अगर दोस्तों इनका माता का नाम देखिए जानेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं माता का नाम अगर जानेंगे तो इनका माता का नाम था महामाया नाम था। महामाया भी कह सकते हैं या फिर दोस्तों केवल माया भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये माता का नाम था। अब अगर दोस्तों इनकी माता का मतलब इनके जन्म से, देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं इनके जन्म से 7वें दिन मतलब माता का मृत्यु हो गई, माता की मृत्यु हो गई। जन्म के 7वें दिन माता की मृत्यु हो गई। तो इनका दोस्तों अब इनका लालन पालन कौन किया, देखिए लालन पालन इनकी मौसी ने किया था। लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, मौसी का क्या नाम था, देखिए प्रजापति गौतमी। देखिए यहाँ पे हमने दिया दोस्तों प्रजा, आगे दोस्तों लीजिए प्रति गौतमी, प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। और दोस्तों 6 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद इनको क्या हुआ था, इनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब फिर इनको क्या हुआ, ये इनका पुराना नाम क्या था, ये गौतम बुद्ध से मतलब सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। देखिए इनका पहले का नाम तक क्या था दोस्तों, हमारा सिद्धार्थ नाम था, बाद में इनका नाम हो गया गौतम बुद्ध नाम हो गया। तो ये बात आप इनके गौतम बुद्ध के बारे में जान लीजिएगा। ये पुराना नाम था, ये क्या नाम था दोस्तों, पुराना नाम था, ठीक है। और ये अब नया नाम था दोस्तों, नया नाम है, ठीक है, नया नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 115 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था। देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य दोस्तों सारनाथ में दिया था। तो 115 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 116 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी, तो बोध गया में हुई थी दोस्तों। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोध गया में हुई थी। तो 116 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 117 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। देखिए तनक है, आगम है, हदीस है, त्रिपिटक है। देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। देखिए इनमें से कौन सा पवित्र ग्रंथ हो जाएगा, हमारा 117 का दोस्तों हो जाएगा त्रिपिटक, ये हमारा पवित्र ग्रंथ हो जाएगा। 117 के बाद दोस्तों 118 नंबर में आ जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया, कहा गया कि इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतया एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं,
अब देखिए, अब इसमें कौन सा, बिहार, स्तूप, चैत्य या फिर दोस्तों ग्रह, तो 118 का दोस्तों हमारा हो जाएगा इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतया एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है, वो है दोस्तों हमारा विहार, यानी कि 118 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 118 के बाद दोस्तों 119 नंबर, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। देखिए बोध गया में, यानी कि बोध गया हमारा दिया गया है 119 का सी पे, तो 119 का दोस्तों हमारा सी, गौतम बुद्ध ने अपना आत्मज्ञान कहां प्राप्त किया था दोस्तों, बोध गया में प्राप्त किया था। 119 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 120 नंबर, और 120 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या बुद्ध का जीवन चरित्र है, या मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है, या श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, या उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था में अंगीकार किया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है, यानी कि 120 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 120 के बाद दोस्तों हमारा 121 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया, कहा गया कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं या ग्रंथ है, दोस्तों कह लीजिएगा हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं, दोस्तों देख लीजिएगा हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, या फिर दोस्तों सिख धर्म के। दोस्तों आपको बता दूं कि हीनयान और महायान ये जो हमारे हैं ये हमारे बौद्ध धर्म के हमारे पंथ हैं। दोस्तों क्या है, हमारे बौद्ध धर्म के पंथ हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा हीनयान एक मध्यमान में विभाजित हो गया, यानी कि सबसे पहले देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। अब ये कह लीजिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म हमारा दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। महायान शब्द का आदर्श बोधिसत्व है, आदर्श वाक्य, और हीनयान शब्द का आदर्श वाक्य हमारा अरहत पद है, अरहत पद। देखिए अब पहले समझ लीजिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद, देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं दोस्तों, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद, देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीत आगे लिख दीजिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत के आगे हम लिख देंगे बाद, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया। देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म हम यहाँ पे लिख देंगे, बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, बौद्ध धर्म आगे लिख दीजिएगा दो भागों में, देखिए दो भागों में आगे लिख देंगे बट गया। देखिए दो भागों में आगे हम लिख देंगे बट गया। देखिए पहला भाग हमारा क्या था, पहला भाग हमारा महायान और दूसरा भाग हमारा हीनयान, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों हीनयान एवं महायान। देखिए दो भागों में बट गया, एक था हमारा हीनयान, हमने देख लीजिएगा हमने लिख दिया दोस्तों यहाँ पे हीनयान लिख दिया, और दूसरा पॉइंट हमने लिख दिया दोस्तों महायान लिख दिया। देखिए महायान लिख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये दो भागों में यहाँ पे हमने इसको बंटवारा कर दिया। अब देखिए हीनयान का जो आदर्श वाक्य था, देखिए हीनयान का आदर्श वाक्य हमारा क्या था, बोधिसत्व था। देखिए क्या था हमारा, बोधिसत्व था। देखिए हीनयान का जो हमारा आदर्श वाक्य, हम गलत बोले दे रहे हैं दोस्तों, हीनयान का हमारा आदर्श वाक्य हो जाएगा अरहत पद हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे अरहत, यहाँ पे देखिए अरहत पद हमारा हीनयान का हो जाएगा आदर्श वाक्य, और यहाँ पे ये महायान का अगर देखेंगे तो महायान का हो जाएगा हमारा बोधिसत्व हो जाएगा। महायान का हम लिख देंगे दोस्तों क्या, यहाँ पे बोधिसत्व हो जाएगा। देखिए हमने बोधिसत्व लिख दिया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा कहाँ पे दिया गया है, मतलब दिया क्या गया है, हमारा बौद्ध धर्म के अंतर्गत आ जाएगा। तो 121 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 121 के बाद दोस्तों 122 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है। देखिए सारनाथ में, धौली में, नागार्जुन हिल्स में, बराबर हिल्स में। तो दोस्तों 122 का हमारा जो हो जाएगा सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये हमारा सारनाथ में स्थित है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है, सारनाथ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 122 के बाद दोस्तों 123 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। अभी अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि बोधिसत्व की अवधारणा हम लोगों ने किसमें पढ़ा है, वो पढ़ा दोस्तों हमने महायान में, और हीनयान के लिए हमने दोस्तों क्या पढ़ा था,
हीन यानी के लिए दोस्तों हमने पढ़ा था अरिहत पद पढ़ा था। तो बोधिसत्व की अवधारणा हमने महायान बौद्ध धर्म में पढ़ा था। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 123 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 124 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संलग्नक हैं। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संलग्नक हैं। संलग्नक है, देखिए संकलन है दोस्तों, यहाँ पे संलग्नक मैंने पढ़ दिया दोस्तों, संकलन है कहा गया है। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। बौद्ध गौतम बुद्ध के, ऋषभ देव के, महावीर जैन के, या गुरु गोविंद सिंह के। दोस्तों यहाँ पे 124 का हमारा हो जाएगा। यहाँ पे कहा है कि विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है, वो है दोस्तों गौतम बुद्ध के हैं। तो 124 का यहाँ पे हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 125 नंबर, यहाँ पे कहा गया है कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। देखिए धम्मचक्कपवतन सुत्त लिखा हुआ है, आदित्य परियाय सूक्त लिखा है, अनाथ लखना सूक्त लिखा है, ब्रह्मजल सूत्र लिखा हुआ है। दोस्तों 125 का जो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आदित्य पर्याय सूत्र हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 125 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 125 के बाद दोस्तों 126 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कि जातक कथाएं डाट डाट से संबंधित हैं। देखिए जातक कथाएं हमारी किससे संबंधित हो जाएंगी, तो जातक कथाएं दोस्तों हमारी हो जाएंगी सिख धर्म से संबंधित हो जाएंगी, कि बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या हिंदू धर्म से। तो जातक कथाएं हमारी दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित होती हैं। तो 126 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 126 के बाद दोस्तों 127 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि बुद्धिचरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था। देखिए बुद्धिचरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था, तो 127 का दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। देखिए बुद्धिचरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था, तो अश्वघोष द्वारा लिखा गया था, यानी 127 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 128 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। देखिए बोध गया, सारनाथ, ग्वालियर, कुशीनगर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है, कह रहा जो नहीं है वो हमको बताना है। देखिए वो हो जाएगा ग्वालियर नहीं है, यानी कि 128 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बाकी सारनाथ भी है दोस्तों, कुशीनगर भी है और बोध गया भी है। तो कुल मिलाकर के 128 का हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 129 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म, अब आप लोगों ने अभी पढ़ लिया है, गौतम बुद्ध का जन्म हमारा लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। और अब यहाँ पे गौतम बुद्ध ने जो हमारा था बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। देखिए गौतम बुद्ध के घर त्याग को, यानी कि बुद्ध के घर त्याग को हम यहाँ लिख देंगे। देखिए हम लिख दे रहे हैं बुद्ध के घर त्याग को, हम आगे लिख देते हैं घर त्याग को हम क्या कहेंगे, घर त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहेंगे। देखिए महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। देखिए गौतम बुद्ध के घर त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दोस्तों बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ये कहा जाता है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 130 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। देखिए त्रिपिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, या सुत्त पिटक है। दोस्तों 130 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर के वो हो जाएगा हमारा बी, विनय पिटक हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विनय पिटक यानी बी, यानी कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है दोस्तों, वो है हमारा विनय पिटक है, यानी कि 130 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 131 नंबर, और दोस्तों 131 नंबर देखने से पहले छोटी सी आपसे गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं। दोस्तों आपको इन सभी बुकों का
पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और दोस्तों आप जिस भी बुक का उम्मीद करते होंगे या जिस बुक का भी पीडीएफ चाहते होंगे, तो हमने अपने टेलीग्राम पे ढेरों प्रकार की बुकों का दोस्तों वहां पे पीडीएफ डाल रखा है। जिन बच्चों को जो भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके अपने मनपसंद की बुकों को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपका किसी प्रकार कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कि दोस्तों अभी ये क्लास हमारी जो ये जनरल नॉलेज की जो क्लास होती है आज शाम को 7 बजे हुई है। और दोस्तों अगले दिन भी अगर इस क्लास को दोस्तों 6 बजे मॉर्निंग में हम करेंगे। मॉर्निंग 6 बजे के अलावा दोस्तों अगर आपको कोई टाइम में बदलाव चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तो आप इसका टाइम और दूसरा कोई बदल कर रख देंगे आपके बताए गए समय के अनुसार। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पे 131 नंबर में देखिए क्या गया है, देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए, बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। तो स्तूप दोस्तों हमारे किस लिए बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे उस समय पे, पुराने समय पे। ठीक है, आगे दोस्तों देख लीजिएगा 132 नंबर कहा गया है कि डाट डाट का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए 560 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और यहाँ पे दोस्तों कहा गया है 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों एक चीज आप इसमें ये समझ लीजिएगा, जहां पे जो 560 लिखा हुआ है इस जगह पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट दिया गया है, एक प्रकार से ये कह लीजिएगा। यहाँ पे 560 ना होकर के दोस्तों इनका जन्म लिखना चाहिए, दोस्तों 563 लिखना चाहिए, यानी कि बुद्ध के बारे में बात की गई है। तो ये जो बुद्ध का अगर जन्म देखेंगे तो बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व से लेकर के दोस्तों कब तक हुआ था? देखिए जो 480 लिखा है तो इसको आप दोस्तों 483 लिख देंगे, 483 ईसा पूर्व लिख देंगे। तो ये इनका जन्म का सही टाइम है। लेकिन ये जो 560 और 480 दिया गया इस बीच में तो ये महावीर, हर्ष, अशोक, बुद्ध दिए गए हैं। इन चारों में से कोई नहीं हो जाएंगे। तो इसमें दोस्तों हमारा यानी कि अगर हम इसमें 560 की 563 मान लेंगे और 483 मान लेंगे तो यहाँ पे बुद्ध हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगर ऐसा आप नहीं मानेंगे तो इनमें से चारों विकल्प हमारे इस जो मध्य में जन्म बताया गया 560 से 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, तो ऐसा कोई भी हमारा नहीं है। लेकिन 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु दोस्तों हमारी किसकी हुई थी? बौद्ध की हुई थी, गौतम बुद्ध की हुई थी। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हमारा 132 का ये सी इस क्वेश्चन का हम राइट मानेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर लेंगे इन दोनों जगहों पे, हमारा ये एग्जैक्ट इनका वैल्यू आ जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देखेंगे 133 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? देखिए साल का वृक्ष था, अशोक का वृक्ष था, या फिर दोस्तों पीपल का वृक्ष था, या फिर दोस्तों आम का वृक्ष था। तो दोस्तों वो हमारा साल का वृक्ष था। तो यहाँ पे दिया गया है ए ऑप्शन। तो 133 का हमारा दोस्तों ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 133 के बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे 134 नंबर, और 134 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि बौद्ध धर्म की नींव डाट डाट महान सच्चाइयों एवं डाट डाट अंगी पथ पर आधारित है। तो दोस्तों 134 का हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों। दोस्तों इस जगह पे क्या भर देंगे? 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगी पथ पर आधारित है। देखिए ये हमारा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 134 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 135 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? देखिए भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से कह रहा नहीं है। देखिए संसार दुखों का घर है, दुख का कारण इच्छा है, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है, या 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है। दोस्तों इन 135 में 4 हमने ऑप्शन जो दिए गए थे, तो इनमें से कह गौतम बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से कौन सा नहीं हो जाएगा? वो नहीं हो जाएगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है। दोस्तों ये हमारा इन 4 महान सच्चाइयों में से ये नहीं है हमारा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 135 का। और अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा 136 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से, पारसी धर्म से, जैन धर्म से, या फिर दोस्तों बौद्ध धर्म से? तो अभी आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं उतनी देर से दोस्तों, त्रिपिटक जो हमारा पवित्र ग्रंथ है दोस्तों वो हमारा किससे संबंधित है? वो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो 136 यानी कि 136 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 137 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि त्रिपिटक डॉट डॉट उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। देखिए जैन, हिंदू, बौद्ध धर्म और फिर यहाँ पे आर्य। देखिए त्रिपिटक डॉट डॉट उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। देखिए यहाँ पे 137 का जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बौद्ध धर्म। देखिए अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में भी यही पढ़े हैं कि बौद्ध धर्म हमारा त्रिपिटक, तो यहाँ पे त्रिपिटक बौद्ध धर्म के उपदेशों का सबसे बड़ा पहला संग्रह है। तो यहाँ पे अब हमारा कुल मिला के 137 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 138 नंबर। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इस पे कहा गया है कि यहाँ पे 138 नंबर है, कहा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, ये सभी को पता है। यानी कि 138 का हमारा दोस्तों इस जगह पे कौन सा, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 138 का यहाँ पे बी राइट हो गया। और अगला देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 139 नंबर, यहाँ पे क्या दिया गया, कहा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, डॉट डॉट में दिया था। देखिए अभी आपने पढ़ा है सारनाथ में दिया था, तो यहाँ पे 139 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, तो ये हमारा सारनाथ दिया गया सी पे, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 140 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, बोध गया में, अमरनाथ में, कुशीनगर में या फिर दोस्तों लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध को दोस्तों जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, तो वो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों अब इनके बारे में अगर जानेंगे, देखिए 35 वर्ष की आयु में उरुवेला यानी बोध गया में बोध यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन। अब ये इतना लिख दीजिएगा, निरंजना नदी, देखिए हम लिखे दे रहे हैं निरंजना, आगे दोस्तों देख लीजिएगा निरंजना नदी के तट पर, देखिए निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन, देखिए बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की आगे दोस्तों लिख दीजिएगा प्राप्ति हुई। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। और ये कहां पे हुए थे, देखिए बोध गया यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे, बोध गया। देखिए हमें यहाँ पे चलिए थोड़ा सा और लिखे दे रहे हैं, बोध गया में दोस्तों पीपल के वृक्ष के नीचे, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे आप लिख दीजिएगा यहाँ पे पीपल, यहाँ पे हमने दोस्तों क्या लिख दिया दोस्तों, पीपल के वृक्ष के नीचे लिख दिया। इसको हटाइए और वापस लिख दीजिएगा दोस्तों पीपल। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, पीपल के वृक्ष के नीचे, ये हो गया, इतनी सी बात, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे 141 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा, डांग जोहोन्सु था, जुआन जांग था, कुई वीपिंग था, डोंग फोंग सुओ था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जुआन जोंग था हमारा ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान था, तो वो था दोस्तों जुआंग जांग था। यानी कि 141 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, बी हमारा राइट हुआ है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 142 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। देखिए बोध गया हमारा बिहार राज्य में स्थित है। बोध गया कहाँ पे स्थित है दोस्तों, बिहार राज्य में स्थित है। तो 142 दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा डॉट डॉट का प्रयोग किया है। देखिए मगधी का, संस्कृत का, प्राकृत का या पाली का, देखिए पाली भाषा का प्रयोग किया है। देखिए जनसाधारण की भाषा में यहाँ पे आप लिख दीजिएगा दोस्तों पाली का प्रयोग किया गया है। तो यानी 143 का हमारा दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 144 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि जातक कथाओं में डॉट डॉट के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। देखिए जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप दोस्तों, बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, जो कि ए ऑप्शन पे मौजूद है। तो 144 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 145 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है
कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डाट शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। देखिए 5वीं ईसा पूर्व, 4वीं ईसा पूर्व, 6वीं ईसा पूर्व या फिर दोस्तों 7वीं ईसा पूर्व। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6वीं ईसा पूर्व। यहाँ पे हम लिख देंगे 6वीं शताब्दी में या छठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखने को मिली। जैन धर्म और दोस्तों बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में धार्मिक अशांति देखने को मिली। यानी कि 145 का हमारा यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 145 के बाद दोस्तों हमारा 146 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया, कहा गया है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या है। देखिए गौतम बुद्ध की माँ का नाम अभी हमने बताया महामाया, या फिर आप केवल माया भी कह लीजिएगा। तो यानी कि 146 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 147 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि गौतम ने बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम डाट और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कहा गया कि गौतम बुद्ध जो थे, यानी कि बौद्ध धर्म में जो हमारा धर्म बताया गया, गौतम बुद्ध का जो हमारा धर्म था वो दोस्तों बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये पांचांगिक मार्ग, साष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग यानी चतुर्थक मार्ग, ये जो हमारे दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शनों में से हमारा कोई भी विकल्प राइट नहीं होगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया था, यानी कि गलत कर दिया था, क्योंकि ये गलत यहाँ पे टाइप हुआ है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम। देखिए अगर आप आचार के नियम यहाँ पे जाएंगे तो बौद्ध धर्म में और क्या कहा गया है, डाट करके पंचशील के नियम बताया गया है। देखिए पंचशील के अगर नियम आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 विकल्प जो दिए गए थे, तो यहाँ पे अगर आप जानेंगे, देखिए बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। देखिए अष्टांगिक मार्ग अगर आप देखेंगे तो अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत क्या आ जाएंगे। देखिए अगर यहां से आप देखेंगे अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म ने क्या दिया था, अष्टांगिक मार्ग का यहाँ पे उपदेश दिया था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अष्टांगिक, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों अष्टांगिक मार्ग का उपदेश। देखिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश, दोस्तों उपदेश कौन दिया था, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने दिया था या भगवान बुद्ध ने दिया था, ठीक है ना। तो अब देखिए अब कह रहा बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते थे। बुद्ध द्वारा बताए गए ये अष्टांगिक जो 8 हैं, अष्टांगिक हमारे वाक्य हैं या पद हैं, उसमें देखिए क्या क्या बताया गया है। उसमें बताया गया है दोस्तों सम्यक दृष्टि बताया गया है। हम यहाँ पे अगर लिख दें सम्यक दृष्टि, तो यहाँ पे देखिए हमने सम्यक दृष्टि लिख दिया, सम्यक संकल्प लिख दिया। देखिए सम्यक हमने संकल्प लिख दिया, सम्यक संकल्प लिख दिया और सम्यक वाणी लिख दिया। दोस्तों देख लीजिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया सम्यक वाणी लिख दिया और यहाँ पे सम्यक वाणी हो गया। फिर अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा सम्यक कर्मांत हो गया, यहाँ पे आप ले लीजिएगा सम्यक कर्मांत हो गया, कर्मांत। और दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कितने हो गए, 2 3 4 5 हो गया, 4 अभी हो गया, सम्यक कर्मांत हो गया, सम्यक आजीविका हो गया। दोस्तों देख लीजिएगा सम्यक आजीविका, देखिए आजीविका, देखिए सम्यक आजीविका हो गया। और अगर दोस्तों आप देखेंगे तो सम्यक व्यायाम हो गया, एक सम्यक व्यायाम, देखिए व्यायाम, सम्यक व्यायाम हो गया। और देखेंगे सम्यक स्मृति हो गया, देखिए सम्यक स्मृति हो गया, देखिए सम्यक स्मृति हो गया। फिर दूसरा अगर देखेंगे तो हमारा सम्यक समाधि हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सम्यक समाधि बन जाएगा। देखिए ये तो हमारा था गौतम बुद्ध द्वारा जो ये अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। इनके जो अनुयायी थे दोस्तों इन्हीं अष्टांगिक मार्ग पर चल करके अपना क्या किए हैं दोस्तों, अपना मोक्ष की प्राप्ति किए हैं। अब दोस्तों पंचशील सिद्धांत के बारे में बात करें तो पंचशील सिद्धांत हमारे गौतम बुद्ध के 5 उद्देश्य कौन कौन से हैं। प्राणी मात्र को हिंसा से विरत रहना, चोरी करने या जो दिया नहीं गया है उससे लेने से विरत रहना, लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से विरत रहना, असत्य बोलने से विरत रहना, अपग्रह यानी कि संपत्ति का संचय ना करना। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा इनमें से 147 में हमारा कोई भी राइट आंसर नहीं बनेगा। तो बस हम लोग आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों 148 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। अब आगे पहले ही बता रखा डाट वास्तुकला,
में मुख्य रूप से चैत्य विहार और स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा 148 का क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बी के साथ बी हमारा दिया गया, जैसे देखिए यहाँ पे बौद्ध, हम अगर बौद्ध में टिक कर दें इस जगह पे देखिए बौद्ध वास्तु, यहाँ पे हमने देखिए लिख दिया बौद्ध। बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो यहाँ पे बौद्ध हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 149 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 149 में दिया ये गया है, कहा गया है कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। देखिए बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। तो यहाँ पे श्रीलंका के दोस्तों कैडी शहर में स्थित है। देखिए अगर यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो श्रीलंका के कैडी शहर में, देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें, देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा श्रीलंका के कैडी शहर। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया श्रीलंका के कैडी शहर में। देखिए कहाँ पे कैडी, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों शहर में। ये श्रीलंका के कैडी शहर में क्या है, दांत का मंदिर उपस्थित है या स्थित है। अब दोस्तों और आगे इसके बारे में जानेंगे। इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे लिख देंगे यह मंदिर में, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा यह मंदिर में बुद्ध के दांत रखे गए थे। बुद्ध के दांत रखे गए थे, दांत रखे गए थे। यहाँ पे दोस्तों इस मंदिर में क्या था, बुद्ध के दांत रखे गए थे। चलिए और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 149 के बाद दोस्तों 150 नंबर, और 150 नंबर में कहा गया है कि बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए नेपाल में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में या मलेशिया में। दोस्तों आपको बता दूं कि बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर हमारा इंडोनेशिया में स्थित है, और यही हमारा यानी 150 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। निर्माण दोस्तों इसका 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। इसका जो अगर देखा जाए बोरोबुडुर मंदिर का जो निर्माण हुआ था तो ये कब हुआ था। देखिए इसका निर्माण की अगर बात कर ली जाए दोस्तों तो यहाँ पे हमने दिया निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र। देखिए 9वीं सदी में, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा शैलेंद्र, 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान। देखिए शैलेंद्र राजवंश के दौरान, शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। ये दोस्तों अगर देखा जाए तो संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसको सबसे बड़ा बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है, बौद्ध विहार है। तो ये बात हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 150 के बाद दोस्तों 151 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कि जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं, और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तथा उस स्मारक का नाम बताएं, और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा 151 का, यहाँ पे दोस्तों ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, धमेक स्तूप और दोस्तों सारनाथ। देखिए बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, ये बात आपको पता है। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने धमेक स्तूप का निर्माण किया था। देखिए सारनाथ में जहां पे इन्होंने उपदेश दिया था, ये देखिए सारनाथ, देखिए हम लिखे दे रहे हैं सारनाथ में उपदेश दिए गए स्थान पर, उपदेश दिए गए स्थान पर, दिए आगे लिख दीजिए दिए गए स्थान पर। देखिए सारनाथ में उपदेश दिए गए स्थान पर इन्होंने धमेक स्तूप, देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं धमेक, और आगे लिख देते हैं दोस्तों स्तूप का निर्माण किया था, का निर्माण, देखिए का निर्माण किया। तो ये बात हो गई। अब दूसरा पॉइंट अगर इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों, दूसरा पॉइंट है इनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाया, इसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। देखिए इनके द्वारा देखिए सारनाथ में दिया गया था, अब यहाँ पे बताया गया इनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाया। देखिए पहला उद्देश्य यानी कि क्या कहलाया, देखिए पहला उद्देश्य जो था हमारे यहाँ लिख देते हैं, पहला उद्देश्य हमारा धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाया। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाया, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाया। और फिर अगर दोस्तों और जानेंगे
तो धर्मचक्र प्रवर्तक कहलाया। इसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। देखिए लिखा ना, सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। चलिए यहाँ पे कुल मिलाकर के हमारा विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज के इस पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। देखिए बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह अगर देखेंगे तो त्रिपिटक है। देखिए ये हमारा डी ऑप्शन पे दिया गया है। और त्रिपिटक की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो त्रिपिटक में हमारा 3 पिटक में क्या क्या आता है वो जान लीजिएगा। एक आता है दोस्तों हमारा विनय पिटक आता है। देखिए हमने विनय पिटक लिख दिया। और फिर एक दोस्तों हमारा आता है सुत्त पिटक आता है। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे सुत्त पिटक लिख दिया। देखिए सुत्त पिटक हो गया हमारा। और तीसरा अगर दोस्तों देखेंगे तो तीसरा हमारा आता है यहाँ पे अभिधम्म पिटक होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा हमने लिख दिया दोस्तों अभिधम्म पिटक। देखिए अभिधम्म पिटक यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये 3 हमारे हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों इसी से हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यानी कि 152 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो रिसर्च हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आप किसी भी प्रकार की ग्रुप में जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे ढेरों हमारे ग्रुप में पीडीएफ का भंडार पड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।